थैंक यू प्रेरणा। हेलो गाइस, कैमरा ओके? दोनों कैमरा चल रहे हैं ना? अरे यार ये क्या फिर से ये गायब हो गया? कोई नहीं यार, हम एक कैमरे में एडजस्ट कर लेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अमन मिश्रा है। मैं ना दुनिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि दुनिया कितनी ज़्यादा चिरांद है। मैंने ना एक छोटी सी रील ना इंस्टाग्राम पे डाली, ये बताने के लिए कि मैं स्टैंड अप करता हूँ। लोगों ने वो रील देखी और देखने के बाद मैं जब भी जहाँ जा रहा था तो लोग मुझे ना रोक के बोलते थे कि भाई जोक सुना दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। भैंचो स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, रान नहीं। इसके चलते ना मैं एक शादी में गया अपने दोस्त की, तो दोस्त बैठा हुआ था, वो उठा, पहले उसने हाथ मिलाया, फिर हाथ मिलाने के बाद गले मिला, फिर बोला कि भाई अपनी होने वाली भाभी और मेरी दुल्हन के लिए ना कुछ एक शायरी सुना दे, क्योंकि तू स्टैंड अप कॉमेडियन है। भाई मैं उस मोमेंट पे क्या ही सुना सकता था। मैंने उसको मना किया, फिर उसने कहा नहीं नहीं सुना दे। तो मैंने सुना दिया कि जो तुम सज धज के इस मंडप में जा रही हो, हमें अपने पापा की मजबूरी बता रही हो, कहती हो आज भी वर्जिन हो तुम, कहती हो आज भी वर्जिन हो तुम, पर क्यों हर संडे ओयो में जा रही हो, बोलती हो कि तुम्हारे दिल में तस्वीर है हमारी, बोलती हो तुम्हारे दिल में तस्वीर है हमारी, तो इस भड़वे से क्यों ब्याह रचा रही हो। अब आप सोचो कि मैंने ये चिरांद भरी शायरी सुनाई, पब्लिक ने मुझे मारा, इस बात पे नहीं कि मैंने इतनी घटिया शायरी सुनाई। उनको लगा कि मैं इस लड़की का एक्स हूँ। मैंने उसको ध्यान से देखा, ध्यान से देखने के बाद ना जो मेरे मन से निकला ना, वो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, इट्स वाज अ पर्सनल। मैंने वो ही बोला। मैंने फिर से बोला कि चांदनी रात थी घोड़े पे थे हम, चांदनी रात थी घोड़े पे थे हम, चंद सच क्या बोले कूट दिए गए हम, लोगों ने कहा महफिल में मिलेगी इज्जत और सम्मान, एहसास हुआ कि बना लंड के चोट दिए गए हम। मेरे अंदर ना एक बहुत गंदी आदत है कि मैं सच बोलता हूँ। मैं इतना ज़्यादा सच बोलता हूँ कि अगर सच्ची मोहब्बत और जिस्म में किसी एक को चुनना पड़े तो मैं जिस्म ही चुनूंगा। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने ना जब दुनिया को जाना, फिर मुझे यकीन हुआ कि दुनिया ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। बुंड में तो मेरी कीड़ा है लोगों की गांड में हाथ देने का। मैंने अपने से जो कमज़ोर लोग होते हैं, मुझसे भी कुछ कमज़ोर मिल जाएंगे, उनको ना दबाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने दोस्तों में जाके खुद प्रचार करने लगा कि भाई तुमको पता है तुम्हारा भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है, स्टेज पे जाके जोक मारता है, फिर रोस्ट करके लोगों की गाड़ मारता है। पर दोस्तों का रिएक्शन कैसा था? अच्छा ओके। उसमें से ना कुछ चूतिए होते हैं जो उठ के बोलते हैं भाई अपनी गर्लफ्रेंड, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ सुना दे। मैं उनको मना करता हूँ क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है। मैंने जब जब अपने दोस्तों के लिए ना शायरी डेडिकेट की है, तब तब उनका ना तत्काल ब्रेकअप हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? तत्काल टिकट, तत्काल ब्रेकअप। मैंने इधर शायरी सुनाई है, इधर उसके ब्रेकअप हुआ है। मैंने उसको मना किया कि भाई मैं नहीं सुना सकता, पर उसने मुझे मोटिवेट किया कि यू आर द अमन मिश्रा, यू कैन डू इट, ब्रदर आग लगा दे। मैंने बहनचोद के रिश्ते में आग लगा दी। मैंने सुनाया कि खूबसूरत की आंखें तो हैं तेरे पास पर देख नहीं पाती है, चूतियों को तू असली मर्द बताती है। ध्यान से सुनो कि आंखें तो हैं तेरे पास पर तू देख नहीं पाती है, चूतियों को असली मर्द बताती है। कुछ तो राज है तेरे दिल में जो अपने पुराने आशिकों का नाम नहीं बताती है। देखा है मैंने कि तू जन्मजात है भूखी, देखा है मैंने तू जन्मजात है भूखी, इसीलिए तो दो दो बर्गर खा जाती है। कैसे कह दूं तुझे खूबसूरत, कैसे कह दूं तुझे खूबसूरत, भर भर के तो अपने चेहरे पे पाउडर लगाती है। रात में देख के मैं डर जाऊं तुझे, तू मुझे चुड़ैल नजर आती है। ये सुनने के बाद ना सारी महफिल हंसी थी, जैसे आप लोगों को हंसना चाहिए था। पर दो लोगों को छोड़ के, एक मेरा जो दोस्त था और उसकी तत्काल एक्स, उसने ना बड़े प्यार से कहा चूतिए हो तुम। आप सोच सकते हो कि धीरे धीरे मैं प्रचार कर रहा था। मेरी ना पहला जो ब्रेकअप हुआ था ना, वो ये स्टैंड अप की वजह से हुआ था। पूछोगे नहीं कैसे? मैं बताता हूँ भाई, रेस्पेक्ट। आपने पूछा, ऐसे हुआ क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी ना, उसका बर्थडे आता था जून के महीने में। तो उसको ना मुझसे क्या चाहिए था? एक 2000 रुपये वाली हॉट सेक्सी सी ड्रेस, 1 पीस, एक अच्छे से होटल में एक अच्छा सा खाना, एक अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक, एक अच्छी सी ड्रिंक, और एक जलती हुई मोमबत्ती के आगे मेरे मुंह से कुछ शब्द रोमांटिक। हम बैठे हुए तो उसने कहा अमन मेरी तारीफ करो। तो मैंने ना सबसे पहले उसके हाथों की तारीफ कर दी कि क्या तारीफ करूं तुम्हारे हाथों की, कि खाना बनाती हो तुम। उसने मुझे रोक दिया क्योंकि उसको ना जो वो क्या है आजकल ट्रेंड चलता है लड़कियों को, क्या मैडम जैसे आप बता सकते हो, फेमिनिज्म होता है कि क्या होता है वो, एक जो ऐप से स्टार्ट होता है।
हाँ, वो जो मतलब लड़कियां बोलती हैं समानता के अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, वो क्या होता है? फेमिनिज्म। मैं बोल नहीं पाता हूँ, समानता के अधिकार के लिए कैसे लड़ूंगा, उसको वो बताता है। मैं सच बताता हूँ, दुनिया में ना 3 टाइप की लड़कियां होती हैं, एक काली, दूसरी संस्कारी और तीसरी खूबसूरत। खूबसूरत लड़कियों को ना फेमिनिज्म की परिभाषा नहीं पता है। उनके लिए होता है तुम्हारे एक्स से तुम्हारी बराबरी करना, कि यू नो अमन मेरा एक्स कितना बढ़िया था, वो मुझे टाइम देता था। यू नो अमन वो मेरे कपड़ों को लेके कभी जज नहीं करता था। यू नो अमन उसने ना इतना यू नो अमन किया था कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा रुक, कि कुत्ता कितना भी ऊंचा उल्ले पर ऊंट से ज़्यादा दूर नहीं देख सकता। ये एक अरबी में कहावत है। अब आप सोचो उसका आईक्यू लेवल कितना था। उसने मुझसे कहा था कि वही वो लड़ाई दंगे सब भूल गई। बोली ही अमन तुम तो लगते भी कुत्ते हो, कितने ज़्यादा तो क्यूट हो, पर तुम देसी वाले कुत्ते हो इसलिए मुझे पसंद नहीं है। मैं बोला ठीक है। अब वो जा रही थी। यहाँ पे ना आप बता सकते हो कि जब लॉन्डो को मतलब उनकी मोहब्बत जाती है तो कैसा लगता है। वही है यहाँ पे कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे आंखों के सामने जा रही है तो कैसा लगता है। मुझे तो बुरा लगता है। जब भी लड़की जाती है ना तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि तो मैं जब बुरा मतलब मुझे जब दुखी होता हूँ तो मैं शायर बन जाता हूँ। मैंने उसे रोक के कहा, मैंने रुक, तू जा रही है तो सुनते हुए जा, ध्यान से सुनना। मैंने उसको बोला कि तू जा रही है तो सुनती जा, कि तू खूबसूरत है पर अच्छी नहीं, तू खूबसूरत है पर अच्छी नहीं, तू लगती है मासूम पर बच्ची नहीं। सर्दियाँ तो काट लूंगा मैं तेरी याद में, पर जून के महीने में मोहब्बत अपने बस की नहीं। फेमिनिज्म वाली लड़कियों का ना लड़कियों का एक ही फंडा, या तो ना चूतिया से बॉयफ्रेंड मिलता है या ब्रेकअप। ये जो मेरा सबसे फेवरेट था, इस पे हंसना चाहिए था। लड़कों को नहीं चाहिए, लड़कों को समानता का अधिकार नहीं चाहिए। वो तो पैदा ही हुए हैं युद्ध के लिए। उनके जीवन में सिर्फ लड़ाइयाँ चाहिए। पहले के टाइम पे देख लो, अब के टाइम में देख लो। पहले नेपोलियन लड़ रहे थे, अब पुतिन लड़ रहे हैं। तो अपने मोहल्ले के भैया को देख लो, वो नाली के पानी के पीछे लड़ रहे हैं। वो नाली का पानी रोकने के लिए ऐसे जाते हैं जैसे पाक आर्मी तालिबानियों को, सेना को, पर रुकती दोनों में से कोई नहीं है। ऐसे ही था कि लौंडे जो होते हैं ना, मैं लड़कों के बारे में बताता हूँ, जो लड़कों का दिल टूटता है तो वो दिल टूटने से पहले भी चूतिए होते हैं, दिल टूटने के बाद भी। उनके पास 3 करियर ऑप्शन होते हैं। पहला वो शायर बन जाए, दूसरा वो शराबी बन जाए, और तीसरा वो और ज़्यादा चूतिए। लड़कों का क्या है ना, तुम देखो यहाँ पे अगर कोई लड़की बैठी हो तो वो शायरी करती है, तो उसकी शायरी में चांद होता है। ध्यान से सुनना, चांद होता है, पहाड़ होता है, नदियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं। पर लौंडो की शायरी में क्या होता है? लौंडो को शायरी में सिर्फ जिस्म होता है। उनको ना पहाड़ से नहीं, पीरियड से मतलब होता है। आप सोचो कि लड़की शायरी कर रही है, उसकी शायरी में हरा भरा है, लेकिन दिस इज द फैक्ट। अगर लौंडा हरा भरा देखता है तो वो मुँह देता है कि बाबूजी थोड़ा सा हल्का हो लूँ। सर ये मेरा क्वेश्चन है कि आप बताइए कि पहले के टाइम में लड़कियों में और अब की टाइम की लड़कियों में क्या अंतर है? पहले वाली लड़कियां ज्यादा लॉयल थी। ठीक है भाई, आप बताइए आपकी पहली वाली में और अब की वाली में क्या अंतर है? ठीक है, कोई नहीं। और कोई है जो बता सकता है? मैडम होस्ट, आप बताइए कि पहले के मर्द में और अब के मर्द में क्या अंतर है? पहले के मर्द जो थे उन्हें सिखाया ही नहीं गया था कि लड़कियां ऐसे भी हो सकती है। उनकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। अब के जो मर्द हो रहे हैं, अगर मैं अपने फादर की बात करूं, अपने भाई की बात करूं, अपने बॉयफ्रेंड की बात करूं, तो दे आर नॉट इन क्यों अरे नहीं होता, फिर भी चांस नहीं था वैसे। ठीक है तो अभी नॉट एप्लीकेबल, ओके। अभी जो मेरे खूबसूरत पुरुष है जिनको मैं अपना मानती हूँ, दे आर नॉट इनसिक्योर लूजर। मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मैडम ने मतलब प्रेरणा ने कितनी अच्छी बात कही, पर मैं बताता हूँ कि आदमी ना समय के साथ साथ और ज़्यादा बकचोद हो गया, पर औरतें नहीं बदली। पहले वो आंखों से मार रही थी और अब सीधा चाकू से। आदमी ना अपने चरम सुख के लिए भी खुद को खत्म कर रहा है, और औरत अपने चरम सुख के लिए अपने पति को। प्रेरणा, दिस इज द चेंज। आपने शायद सुना नहीं। मैं बताता हूँ कि मुझे ना पता है ना कि आदमी आज भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो खुद को बचाए, बीवी बचाए या प्रॉपर्टी।
मुझे ना लोग ना प्रोफेसर बोलते थे जब मैं छोटा था, इसलिए नहीं कि मतलब मैं जब लोग मुझे प्यार से मिस्टर प्रोफेसर बोलते हैं, उनको ना ही मेरे पास कोई पीएचडी की डिग्री है, ना ही मैं IITN हूँ, पर मैंने ना उस टाइम पे भी ज्ञान बहुत पेला था जिस टाइम पे मुझे कुछ और पेलना चाहिए था। मैं जब ज्ञान पेलता हूँ ना तो ना मुझे शिलाजीत की ना टाइमिंग की जरूरत नहीं होती है, मैं सिर्फ पेलता जाता हूँ, सामने वाले की सुन के गांठ फट जाए। मैंने इतना ज़्यादा ज्ञान पेला है कि मेरे साथ वाले लड़के कॉन्डम खरीदने से पहले मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि असली वर्द भाई जो मंजिल से लौटा है जिंदा, और ये बात मर्द के लिए नहीं थी। गहराई में जाइए। मैं ना 16 साल की उम्र में ना 61 साल का फील ले रहा था, लोग मेरे पैर छुके ताऊजी बोल के जा रहे थे। मैं ना वो हरामी लौंडा था जिसका ना बालवीर जैसी शक्ल और शमशान घाट जैसे एक्सपीरियंस थे। लोगों को मैं खुश रहने के तरीके बता रहा हूँ कि भाई सुनो कि खुश रहो। लोग पूछ रहे हैं कैसे, मैं उनको बोल रहा हूँ कि झाड़ जैसी जिंदगी में लाड़ जैसे दुगले की काय घूम रहे हो। वो पूछते हैं कैसे खुश रहे, मैं उनको बोल रहा हूँ 3 स्टेप हैं। खुश रहना है भाई या बीबी आपको, खुश रहना है अभी आपको। और गाइस जो भी है उनको जिनको खुश रहना हो वो हाथ उठा दें। अकेले ठीक है भाई, अभी आपका तत्काल ब्रेकअप होगा ये सुनने के बाद। खुश रहने के 3 ही तरीके हैं, पहली गर्लफ्रेंड मत बनाओ, दूसरी EMI मत लो, तीसरी किसी की शादी में जाके खुद की दूल्हा बनने की इच्छा मत जगाओ। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज द माय टाइम।